जय श्री कृष्ण दर्शकों, मैं पीएम होता एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल हरिशरणम पर। Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates. दर्शकों, पिछले वीडियोस में हमने भागवत कथा के महात्म्य के बारे में जाना एवं शुकदेव जी की जन्म कथा का भी श्रवण किया। आइए आज हम चलते हैं राजा परीक्षित की कथा की ओर। दर्शकों, इस कथा में आपको कलयुग के आगमन एवं द्वापर युग के अंत की कुछ रहस्यमय जानकारी मिलेगी। क्या आप जानते हैं आखिर कौन है ये कलयुग, क्या चाहता है ये और कितने वर्ष तक रहेगा ये कलयुग? आगे आने वाले समय में कौन कौन से भयानक परिवर्तन लाएगा ये कलयुग? आखिर किसकी गलती से धरती पर प्रवेश कर गया है कलयुग? इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। बस आपसे एक अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। बात उन दिनों की है जब द्वापर युग में महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। श्री कृष्ण भी मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे और वे स्वधाम प्रस्थान कर चुके थे। इधर पांडवों ने भी श्री कृष्ण के वियोग में हिमालय की ओर प्रस्थान करने का निर्णय लिया और पांचों पांडव द्रौपदी संग हिमालय चले गए। प्रस्थान करने से पूर्व पांडव अपना सारा राजपाट राजा परीक्षित को सौंप चुके थे। राजा परीक्षित सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के पौत्र एवं वीर योद्धा अभिमन्यु के पुत्र थे। ये वही राजा परीक्षित हैं जिन्हें श्री कृष्ण ने उनकी माता उत्तरा के गर्भ में जाकर बचाया था। जी हाँ दर्शकों, महाभारत के युद्ध के समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने कुरुवंश की आखिरी संतान को खत्म करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया था, जिससे श्री कृष्ण ने उनकी माता उत्तरा के गर्भ में जाकर बचाया था। एक समय की बात है, सरस्वती नदी के किनारे धर्म रूपी बैल एवं गाय रूपी धरती माता आपस में कुछ वार्तालाप कर रहे थे। तब धरती माता ने धर्म रूपी बैल से कहा, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? तब बैल ने कहा, आप देख नहीं रहे माता, अब मेरा सिर्फ एक ही पैर रह गया है, मतलब धर्म की धीरे धीरे हानि होती जा रही है। श्री कृष्ण के काल में मैं अत्यंत सौभाग्यशाली था, किंतु अब नहीं। उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि एक शूद्र आकर उन दोनों को सताने लगा। वहीं से राजा परीक्षित गुजर रहे थे। उन्होंने यह संपूर्ण दृश्य देख लिया और कहा, शूद्र, मेरे होते हुए तुम ऐसा नहीं कर सकते। तब शूद्र ने कहा, राजन, मैं कलयुग हूँ। जिस तरह सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग ने अपना अपना जीवन काल इस पृथ्वी पर बिताया है, अब मेरा भी समय आरंभ हो चुका है और आपको मेरा सामना करना पड़ेगा। और दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंततः कलयुग ने कुछ समय के लिए आत्मसमर्पण कर दिया और राजा परीक्षित ने उसे अपने राज्य से जाने के लिए कहा। कलयुग ने कहा, राजन, आपका राज्य तो संपूर्ण पृथ्वी पर फैला हुआ है, मुझे रहने के लिए कुछ निश्चित स्थान दीजिए। तब राजा परीक्षित ने कहा, ठीक है, जुआ, मदिरापान, परिस्त्रीगमन एवं पशु हत्या में तेरा निवास होगा, क्योंकि इन सब भोगों को भोगने वाले का अंत बुरा ही होना चाहिए। तब कलयुग ने कहा, राजन, मुझे एक और स्थान में निवास चाहिए और वो है स्वर्ण, मतलब सोना। तब राजा ने सोचा कि स्वर्ण में भी तो लोभ रूपी अवगुण होता है, इसलिए राजा ने कलयुग को यह स्थान भी दे दिया। और जैसे ही राजा ने कलयुग को इन पांचों स्थानों पर जगह दी, वह इन पांचों स्थानों पर बराबर बढ़ गया और सीधा जाकर राजा के स्वर्ण मुकुट में समाहित हो गया। फिर क्या था, राजा परीक्षित पर अराजकता का असर दिखने लगा। एक दिन की बात है, राजा परीक्षित आखेट मतलब जंगल में शिकार करने निकले हुए थे। रास्ते में उन्हें अत्यंत प्यास लगी। वहीं पर ऋषि शामिक तपस्या कर रहे थे। राजा परीक्षित ने ऋषि से जल के लिए अनुरोध किया, किंतु राजा के 2-3 बार कहने पर भी ऋषि ने नहीं सुना, क्योंकि वो तपस्या में पूर्णतः लीन थे। तभी राजा ने क्रोध में आकर वहां पड़े एक मृत सांप को उनके गले में डाल दिया और राज्य की ओर चल पड़े। जैसे ही यह बात ऋषि के पुत्र
श्रृंग ऋषि को पता चली वे अत्यंत क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। राजा परीक्षित की आने वाले 7 दिनों के बाद तक्षक नाग के डसने से मृत्यु हो जाएगी। जब शामिक ऋषि को यह पता चला कि उनके पुत्र श्रृंग ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दिया है, तब वे उनके पुत्र पर अत्यधिक क्रोधित हुए। इधर राजा जब महल पहुंचे और उन्होंने सोने का मुकुट उतारा, तब उन पर से कलयुग का प्रभाव कम हो गया था और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। कुछ समय पश्चात शामिक ऋषि भी राजा परीक्षित के महल पहुंचे और उन्होंने कहा, हे राजन, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया था कि आप प्यासे थे और कलयुग आप पर सवार था, इसलिए आपने मृत सांप को मेरे गले में डालने का दुष्कृत्य करने का साहस कर लिया था। राजन, क्योंकि दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं दिया जा सकता, इसलिए मेरा आपके लिए एक सुझाव है कि आप गंगा किनारे जाकर प्रभु भक्ति में लीन हो जाइए। शामिक ऋषि के कहे अनुसार राजा ने अपने पुत्र जन्मेजय का राज्याभिषेक कर सारा राजपाट उसको सौंप दिया और खुद को गंगा किनारे जाकर कृष्ण भक्ति में लीन कर लिया। उनके त्याग और भक्ति के बारे में सुनकर सभी महान ऋषि जैसे नारद ऋषि, ऋषि वशिष्ठ, परशुराम जी, ऋषि विश्वामित्र, अगस्त्य ऋषि, भरद्वाज ऋषि एवं ऋषि श्री वेदव्यास जी भी अपने शिष्यों के साथ उनके दर्शन के लिए पधारे और सभी ने उन्हें मोक्ष प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत जी का सप्ताह पारायण करने का सुझाव दिया और ऋषि श्री वेदव्यास जी के पुत्र श्री शुकदेव जी ने आकर उन्हें श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह पारायण करवाया और 7वें दिन मतलब उनकी मृत्यु वाले दिन तक्षक नाग ब्राह्मण का रूप धरकर आया और राजा परीक्षित को डस दिया। तक्षक नाग का विष इतना भयंकर था कि राजा वहीं जलकर भस्म हो गए थे और इस तरह राजा परीक्षित मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त हुए थे। जिस स्थान पर शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत कथा का सप्ताह पारायण करवाया था, वो स्थान शुक्रताल कहलाता है, जिसे आज सुखताल के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना के पश्चात राजा परीक्षित के बेटे जन्मेजय ने क्रोधित होकर धरती पर उपस्थित सभी नागों को भस्म करने के लिए नागदह यज्ञ करवाया था, जिसमें सभी नाग मंत्रों से वशीभूत होकर यज्ञ अग्नि में जाकर गिर रहे थे, किंतु तक्षक नाग को इंद्रदेव का संरक्षण प्राप्त था, इसलिए वह बच गया था। दर्शकों, इस कथा के वर्णन से हमें हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। राजा परीक्षित की एक छोटी सी भूल से कलयुग आज पूरी पृथ्वी पर राज कर रहा है। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, जिसमें से अभी सिर्फ 5,000 वर्ष ही बीते हैं। अभी तो 4,27,000 वर्ष बाकी हैं। दर्शकों, कलयुग को आए बस कुछ ही समय हुआ है और अब हर जगह अत्याचार, रोग, भय एवं पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं। आज के युग में कन्याएं संसार में तो क्या, माता के गर्भ में भी सुरक्षित नहीं है। भाई भाई से लड़ रहा है, माता पिता को घर निकाला दिया जा रहा है। तो आने वाले समय में कलयुग कितना भयावह होने वाला है, वह तो हमारी सोच से भी परे है। और अंत में मैं आप सभी से यही अनुरोध करना चाहूंगी कि कुछ समय प्रभु भक्ति के लिए अवश्य निकालें और आगे आने वाली कल्याणकारी कथा का श्रवण करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।